जय श्री महाकाल। मैं बिमल किशोर, शांति ज्योतिष लखनऊ से आप सभी श्रोताओं को हमारा हृदय से सादर है। हमारे मन में है कि नया वर्ष आ रहा है। इस नए वर्ष में आप सबको कुछ विशेष मंत्र आर्थिक संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए दिए जाए। जिसमें जो मंत्र हमारे मन में विचार आया है वो व्यापार वालों के लिए, व्यापार के लिए, जिनका सोना चांदी का काम है उनके लिए, जिनके घर में पैसा नहीं रुकता उनके लिए, जो नौकरी पेशा में बरकत नहीं है उनके लिए। इस तरह के अलग अलग तरीके से हमारे मन में है कि हम आपको 10 मंत्र विशेष तरीके से बताएं। देखिए, कोई मंत्र जो जपा जाता है उसके 2 तरीके हैं। एक होता है संकल्प लेके, एक होता है दैनिक पूजा में, यदि आपके पास समय नहीं है। संकल्प लेके कि मैंने आपने सोचा कि हम 27,000 मंत्र का जाप करें और आपने विधिवत किया। आज के समय में उतना समय नहीं है तो आप कुछ नहीं करिए, आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला या और भी कम 27 बार भी जपना चाहें तो आप अपने कुल देवी, कुल देवता का ध्यान करके आप इस मंत्र को जप सकते हैं। मंत्र जपने की सबसे अच्छी विधि होती है कि जब भी आप पूजा पे बैठे हैं तो पूजा पे दीपक जलाएं, 2 बत्ती जलाएं, कुछ प्रसाद रखें, थोड़ा जल रखें और मंत्र का जाप करके वो जल अपने प्रतिष्ठान में, अपने घर में आप वो जल बाद में अंदर से बाहर की ओर छिड़क सकते हैं। तो सबसे पहला मंत्र हमारा है कि व्यापार वृद्धि के लिए, जिन लोगों को व्यापार में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं इस समय या 2026 में जो व्यापार में दिक्कतें उतार चढ़ाव की हैं, तो उनके लिए एक मंत्र है, इसे कहते हैं लक्ष्मी गायत्री मंत्र। हम एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एक बार हम और पढ़ देते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जिनको व्यापार में बहुत दिक्कत है वो अपनी गद्दी पे बैठकर इस मंत्र का थोड़ी देर जाप कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। ये मंत्र आप अपने मोबाइल पर भी चला सकते हैं, थोड़ी देर, आधे घंटे अपनी गद्दी पे चलाइए, आपको लाभ मिलेगा। अब जिन लोगों का सोने चांदी का व्यापार है, इधर हमारे पास बहुत कॉल आ रही है सोने चांदी वालों को, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है मेटल में, तो लोग बहुत परेशान हैं। तो मेरे मन में है कि हम इसके लिए भी आपको, जिनका सोना चांदी का व्यवसाय है, सराफे का व्यवसाय है, उनके लिए एक मंत्र दें। ये मंत्र कुबेर जी से रिलेटेड है। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम ग्रह। मम जहाँ पे आएगा वहाँ पे अपनी दुकान का नाम या अपने घर का नाम ले सकते हैं। मम ग्रह धन पूरे पूरे नमः। एक बार इसको हम और पढ़ते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम ग्रह धनम पूरे पूरे नमः। तो इस मंत्र को भी उसी विधान से कि आप अपनी दुकान पर भी बैठ के पढ़ सकते हैं, गद्दी पे भी बैठ सकते हैं, और इस मंत्र को अगर आप रिकॉर्ड कर लें तो इसको बजा भी सकते हैं। अब किसी व्यक्ति विशेष के लिए यदि आपको मंत्र पढ़ना है, जहाँ आपका पैसा फंस गया है, माने कि कहीं पे आपका पैसा किसी पर फंस गया है, तो उससे पैसा निकालने के लिए हमारे मन में है कि हम आपको एक मंत्र दें। ये विशेष रूप से है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकम। अस्माकम माने जिस व्यक्ति को दिक्कत है। दरिद्राय नाफय प्रचुर धनम देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। एक बार और पढ़ते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकम। जिस व्यक्ति से आपको पैसा निकालना है, अस्माकम उसका नाम बोला जाएगा। दरिद्राय नाफाय प्रचुर धनम देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। अब इसके बाद मान लिया घर में बहुत दरिद्रता रहती है, घर में आपके वहाँ पैसा आया, सैलरी आई, सब खत्म हो गई, व्यापार से पैसा आपने कमाया, सब खत्म हो गया, क्या किया जाए? बहुत अच्छे क्वेश्चन मेरे पास हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक मंत्र आप लोगों के लिए लाए हैं कि ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी मम ग्रह। मम ग्रह माने अपने घर का नाम, अपना मकान नंबर बोलिए। धनम पूरे पूरे चिंताएं दूरे दूरे स्वाहा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं क्लीं, यहाँ पे क्लीं है वर्ड, श्रीं महालक्ष्मी मम ग्रह, अपने घर का नाम, धनम पूरे पूरे चिंताएं दूरे दूरे स्वाहा।
अब इसके बाद सभी प्रकार की आर्थिक उन्नति के लिए, सभी प्रकार की आर्थिक उन्नति जैसे किसी की खेती है, किसी का खेती नहीं हो रही है, या किसी के घर में कोई व्यवधान आ रहा है, या बीमारी में पैसा बर्बाद जा रहा है, इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, या कहीं पे किसी तरीके का आप मान के चलिए कि मुकदमे बहुत परेशान कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने एक मंत्र सोचा है, अब वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य स्वतंत्रता मनुष्यो मत प्रसादन भविष्यति न संशया। ओम, फिर से पढ़ देते हैं। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान स्वतंत्रता मनुष्यो मत प्रसादन भविष्यति न संशया। अब इसके बाद हमारे मन में है कि कई लोग क्या होता है कि गद्दी जागृत नहीं होती, मैंने व्यापार पे ग्राहक आया अब वापस चला गया, ग्राहक आया वापस चला गया, आदमी ने सामान देखा खुलवाया चला गया, तो गद्दी बांधी जाती है। गद्दी को जो लोग बांध देते हैं तो उसमें ग्राहक आकर सामान लेता है। तो ये हमने गद्दी बांधने का मंत्र आपके लिए लाए हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। फिर से मंत्र पढ़ते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र अगर आप गद्दी पे बैठ के पढ़ेंगे तो गद्दी पे ग्रहण रुकेगा, थोड़ी देर रुकेगा। अब एक मेरे मन में मंत्र है कि अगर हमारे घर में मान लिया कि संतान की बरकत नहीं हो रही तो हम क्या करें, संतान की बरकत नहीं हो रही तो हम क्या करें, संतान आगे नहीं बढ़ पा रही, उसकी नौकरी आगे नहीं बढ़ पा रही, तो ये मंत्र 2 मंत्रों से मिलकर बना है। अभी हमने इसका एक पार्ट पढ़ा था, अब इस पार्ट में 2 पार्ट हम जोड़ देते हैं, ध्यान से समझिए। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान स्वतंत्रता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ये दोनों मंत्र एक साथ पढ़ेंगे तो संतान आपकी चाहे लड़का हो या लड़की हो, यदि उसके कैरियर में बरकत नहीं हो रही तो इन दोनों को मंत्र को मिलाकर एक साथ पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर बहुत अच्छा मिलेगा। अब इसके बाद हमारे पास एक और मंत्र है, वो है संतान की मान लिया शादी नहीं हो पा रही है, लक्ष्मी की दिक्कत आ रही है, व्यापार की दिक्कत आ रही है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए आपकी मंत्र है कि संतान की बरकत हो, संतान के लिए अच्छी लड़की मिल जाए और या लड़की के लिए अच्छा लड़का पैसा वाला मिल जाए। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास रोज आते हैं, तो इसके लिए अब हम मंत्र आपको दे रहे हैं कि आदि लक्ष्मी नमस्तुभ्यं परम ब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धन देहि सर्व कामाश्च देहि में। संतान लक्ष्मी नमस्तुभ्यं पुत्र पौत्र प्रदादिनम पुत्राम देहि धनम देहि सर्व कामाश्च देहि में। फिर से इस मंत्र को पढ़ता हूँ, बहुत ध्यान से समझें, धीरे धीरे पढ़ते हैं। आदि लक्ष्मी नमस्तुभ्यं परम ब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धन देहि सर्व कामाश्च देहि में। संतानम लक्ष्मी नमस्तुभ्यं पुत्र पौत्र प्रदायिनी पुत्राम देहि धनम देहि सर्व कामाश्च देहि। आपने देखा होगा बहुत सालों की इच्छा होती है मेरे संतान प्राप्त हो, तो हमारे वहाँ जो धन है, जो लक्ष्मी है, उसको पुत्र के रूप में भी कहा गया है, संपत्ति के रूप में भी कहा गया है, ऐश्वर्य के रूप में भी कहा गया। तो यहाँ पे संतान की बरकत और संतान प्राप्त किए, ये लक्ष्मी मंत्र हमने आपको बताया। अब इसके बाद सभी प्रकार की संपदा, अगर आपके यहाँ खानदानी है, जैसे खानदान में होता है ना, संपदा आ रही है, हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो रुक नहीं पा रहा, किन्हीं कारणों चला जा रहा है, तो उसके लिए एक मंत्र हम लाए हैं। एक कुबेर जी का मंत्र है। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णाय धन धान्य पते धन धान्य समृद्धि में देहि दापाय स्वाहा। फिर से सुनिए इस मंत्र को। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णाय धन धान्य पते धन धान्य समृद्धि में देहि दापाय स्वाहा। तो मैंने आपको बहुत अच्छे मंत्र बताए, 10 मंत्र आपको बताए। 2026 में हमारे वहाँ 8 प्रकार की लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का विवेचन है, और उसमें संतान के रूप में लक्ष्मी, प्रॉपर्टी के रूप में लक्ष्मी, समृद्धि के रूप में लक्ष्मी, यश के रूप में लक्ष्मी, धन के रूप में लक्ष्मी, स्वर्ण आभूषण के लक्ष्मी, वाहन के रूप में लक्ष्मी, सभी प्रकार। तो हमने इस तरीके से आपको मंत्र दिए हैं कि यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है 2026 आप सबके लिए बहुत अच्छा जाएगा। इसी के साथ आप सबको हमारा आध्यात्मिक प्रणाम। जय श्री महाकाल। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।